गुज़िश्ता रोज़ आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान की पेशी थी वीडियो लिंक के ज़रिए, तो इस दौरान कुछ जजेस की जानिब से बार बार डायलॉग या सियासी मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया, जिसके बाद ये बात काफ़ी हलकों में डिस्कस हो रही है कि क्या अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहेगी या इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कोई बातचीत की तरफ आएगी। तो आज कुछ जगहों पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान ने सख्त सियासी मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने सियासी कशीदगी कम करने के लिए अपने कुछ रहनुमाओं को पार्लियामान के अंदर और बाहर राब्ते शुरू करने का हुक्म दिया है। इन खबरों की तस्दीक के लिए मैंने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से, जो कि ऐसे रहनुमा हैं जिनके पास इन खबरों की ज़ाहिर बात है या तो तस्दीक हो सकती है या उनके बराह रास्त इल्म में होगा, उनसे रब्ता किया। लेकिन पता ये चला कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इमरान खान एक कदम पीछे हट गए हैं और कोई बैक ऑफ जैसी सिचुएशन है, तो बल्कि मेरी असद कैसर से भी मुलाकात हुई। अब वो काफ़ी मतलब सीनियर रहनुमा भी हैं और सियासी कमेटी के रुकन भी हैं। वो ख़ुद इस खबर पर थोड़ा हमसे ही पूछ रहे थे कि मतलब इस खबर का सोर्स क्या है या इसके पीछे क्या कहानी है। लेकिन उनसे जब गुफ्तगू हुई और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उनसे पूछा, तो जो बातें उन्होंने बताई हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी दूंगा, उससे ये लगा कि कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं कि इमरान खान के पास मुशावरत के लिए कुछ लोगों को भेजा जा रहा है। बल्कि उन्होंने ख़ुद भी कहा कि हम बानी पीटीआई के पास मुशावरत के लिए अपना एक वफ्द भेज रहे हैं और हम उन्हें अपनी तजावीज़ देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातचीत हो रही है या जो माहौल बन रहा है, उसके बाद हम अपनी तजावीज़ देंगे बतौर सियासी कमेटी के अरकान, और फिर जो इमरान खान डायरेक्शन देंगे उसी के ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो जाली नुमाइंदे हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, उनसे बात किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। यानी जो हकीकी तौर पर फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन जीतकर अवामी नुमाइंदा बन के आया है, उनसे बात कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो जितने जाली नुमाइंदे हैं ना, ये शोर मचाते हैं और कहते हैं कि हम ही हुकूमत हैं, आप हमसे बात करें। मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं कि हमसे बात करें और ये भी कहते हैं कि हुकूमत भी हम ही है और हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये हारे हुए हैं और ये हुकूमत किसी सूरत नहीं हो सकते और ना हम ऐसी हुकूमत को मानते हैं। तो मामला ये है या बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इमरान खान को आग बुझाने का मशवरा दिया है, सिर्फ मशवरा दिया, हल कोई नहीं दिया कि कैसे ये किया जा सकता है, ना कोई डायरेक्शन दी, क्योंकि जाहिर बात है वो भी एक आईनी हदूद के तहत ही रह के कोई ना कोई बात कर सकते हैं। लेकिन जितनी कर सकते थे उतनी उनकी जानिब से हुई है। अब सवाल ये है कि इस जलती पर, ये जो जलती आग जिसको बुझाने का कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर तेल कौन डाल रहा है। यानी हर दिन ऐसा लग रहा है कि ये आग भड़कती जा रही है। कुछ लोग हुकूमत में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब बातचीत हो, क्योंकि अगर बातचीत ना हुई तो उनसे उनका जो रहा सहा सियासी कैपिटल है ना, वो भी तबाह हो रहा है। कोई बचत नहीं है क्योंकि अवाम में बिल्कुल कोई पजीराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि अवाम में कोई पजीराई हो ना हो। उनका ये मानना है कि बातचीत अगर हो गई इमरान खान से तो सारे का सारा सियासी कैपिटल हमारे पास से ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास बचना कुछ नहीं है, ये सारा जाना इमरान खान की तरफ ही है। और मुज़ाकरात में अगर ताख़ीर होनी है या अगर हो रही है तो मेरा ख्याल है ये तब तक होती रहेगी जब तक मौलाना और पीटीआई ये मिल के साथ चलने का बाकायदा कोई ऐलान नहीं कर देते या कोई बड़ा प्रेशर ग्रुप उस तरह से सामने आके कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं कर देता। जब तक आप सिर्फ बयाना देते रहेंगे या कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी कि जनाब हम निकलेंगे बाहर, हम ये, जब तक इस तरह की बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल तब तक किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है या कोई आपके पीछे मुज़ाकरात के लिए आए। जब प्रैक्टिकल कोई चीज़ होनी है मुज़ाकरात के लिए, तभी कमेटियाँ बननी है, तभी सारा कुछ होना है। आज असद कैसर से मैंने ये भी पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान और आप क्या इकट्ठे किसी कंटेनर पे आने वाले दिनों में नज़र आने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें बताई थी जो कि मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ मामलात उनके काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं, बस सिर्फ 1-2 नशिस्तें बाकी हैं और वो कहते हैं कि हमारा मकसद भी एक है, एजेंडा भी एक है और काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बड़ी दिलचस्प बात बताई कि मौलाना की जमात के जो लोग हैं ना, अब वो कहते हैं मेरे साथ तस्वीर बनाते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। तो ये पीटीआई वालों के लिए है, अब आपकी जो मोहब्बत है वो किसी और की तरफ जाती दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि मौलाना के लोग जो है वो कहते हैं हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो हमारे लोग हैं तो वो भी अब मौलाना साहब का बड़ा एहतराम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे बड़ा एहतराम से नाम लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं देख रहा था एक दिन पीटीआई की और मौलाना फजलुर रहमान की ना मुलाकात हो रही थी किसी जगह पे, और उसी रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। तो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे कि पेट्रोल की कीमत में इतने रुपए का इजाफा, और वो जो बड़ी गाड़ियों में और बसों में और ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होता है ना उसकी कीमत में इतना इजाफा, मतलब वो लफ्ज़ भी नहीं लिख रहे थे। तो ये एक एक्सेप्टेंस कम अज़ कम सोशल मीडिया के लोगों में, जो पीटीआई के लोग हैं, उन तक आती जा रही है, जो कि
पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं वो टेस्ट भी करना चाहते हैं कि हम इतनी जल्दी अगर मौलाना को ऑन बोर्ड कर लें तो हमारे अपने लोग कहीं नाराज़ ना हो जाएं या वो एक्सेप्ट भी करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम दे रहे हैं कि ये एक्सेप्टेंस आ जाए। फिर उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जून में हमारा एक ग्रैंड अलायंस जो है वो वजूद में आ जाएगा।